वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण पेश किया और इसमें कृषि, इंफ्रा से लेकर डिजिटल करेंसी के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 80 लाख सस्ते घरों को देने की योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है और इसका बड़ा फायदा गांवों और सब अर्बन इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा शहरी इलाकों में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को सुलभ बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश है कि आम लोगों को पर टैक्स का बोझ न बढ़ाया जाए। लिहाजा कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने 2 साल में इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। आम बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। हालांकि कॉर्पोरेट कर में राहत दी गई है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान इसमें दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में अगले 25 सालों की बुनियाद रखी गई है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के आय पर अब 30% टैक्स लगेगा, जबकि हर तरह के कैपिटल गेन पर अब 15% टैक्स चुकाना पड़ेगा। वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1% टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने कहा कि करदाताओं को 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स का छूट देने का फैसला भी किया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अगले 3 साल के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे। ई पासपोर्ट, 5G मोबाइल सर्विस के रोल आउट के लिए नीलामी भी की जाएगी। 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा, डिजिटल रुपया, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत अन्य कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। वहीं हीरो के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे कि अब ये सस्ते हो जाएंगे और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। इस तरह के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। अगर बात करें बजट में सस्ते होने की, तो आइए आपको बताते हैं बजट में क्या कुछ सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है। महंगे सामान की बात करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी, खेती के उपकरण सस्ते होंगे, कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और विदेशी छाते महंगे होंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार की पालना करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। आपको बता दें कि इस बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बड़ी घोषणाओं में अगर बात करें तो दिव्यांग लोगों को टैक्स में छूट दी गई है। इसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार के आम बजट में देखने को मिली है।